राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। तो इस समय जो ये मुकेश जी हैं, मुकेश जी से आज चर्चा करेंगे आरएस के पेपर के बारे में। और इस समय हमें बड़े सौभाग्य की बात है आपकी और हमारी सभी की, बालाजी का मंदिर है ये गोगरा घाटी वाले बालाजी अजमेर। थोड़ा विस्तार से देख लीजिए आराम से। मतलब ये चमत्कारी बालाजी के रूप में प्रसिद्ध है। चमत्कारी बालाजी के रूप में पूरे अजमेर क्षेत्र में जाने जाते हैं। हम यहाँ घूम रहे थे तो बालाजी के दर्शन भी कर लिए और आरएस के जो पेपर हुआ था उसके बारे में ये भाई साहब चलते चलते रोड पर अभी पेन से लिख रहे थे कि ये क्वेश्चन आया, वो कुछ क्वेश्चन आया। तो इनसे बात करेंगे पेपर के बारे में कि इनका पेपर कैसा रहा, वो भी बात करेंगे। रामनाथ जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम, नमस्कार। ये हमारे साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो हम समय समय पर आरएस के अभ्यर्थी हो चाहे एसआई के अभ्यर्थी हो समय समय पर बुलाते रहते हैं और हम सभी भाइयों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो आज मुकेश जी हमारे चैनल पर यहाँ वॉकिंग कर रहे थे शाम के टाइम, तो यहाँ मिल गए। तो मुकेश जी से बात कर लेते। तो मुकेश जी बताओ आज के पेपर के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के सवाल पूछे गए एग्जाम में, उससे आपको थोड़ा जनरल आइडिया। आप लास्ट में ये भी बताना कि भाई आपने क्या किया। वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल बताऊंगा। लगभग एक औपचारिकता बची, आरएस बन भी गए वैसे। बिल्कुल रामनाथ जी, आप लोगों को दुआएं जरूर असल हैगी। देखो कुछ सवाल भी पूछे गए साथियों, आपको बताता हूँ कि जैसे रावण हत्या क्या है, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये जैसे अपन तैयारी करते हैं तो जनरल भी पढ़ते रहते हैं रामनाथ जी, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। जैसे किसान आंदोलन है, इधर से ठीक आ रहा है बेंगू किसान आंदोलन के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब की बात बहुत बढ़िया आ रहा है। बिल्कुल बालाजी कृपा है हमारे ऊपर, चमत्कारी बालाजी मंदिर। देखो बालाजी कृपा हमारे ऊपर तो यही है, आपके ऊपर। और सबसे बड़ा सहयोग ये है कि हम 5 साल से वापिस मिल रहे हैं, दोनों क्लास में 2018 के बाद। 2017-18 के बाद में 4-5 सालों के बाद मिलन हुआ है दोनों साथियों का, वो भी आरएस मेंस एग्जाम की वजह से। देखो कुछ सवाल बताता हूँ मैं आपको। जैसे वो क्या, अपन जैसे जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं ना, उसी से बस रिलेटेड सवाल आते हैं। बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा लिखना होता है, बस मेन जो चीज़ है। जैसे कि सीएम साहब का 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है उसके बारे में बताओ। शिरो का विलय, ये सभी ने पढ़ रखा है। यदि राजस्थान का एकीकरण जिसने पढ़ा है अच्छे से, सभी को पता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अपने को गहराई तय में नहीं जाना है, लेकिन जो ऊपर से हर चीज का विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, इंडिया भूगोल या इंडिया हिस्ट्री, विश्व हिस्ट्री, मतलब नॉलेज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल रामनाथ, अपने को लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब आपको विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है यहाँ, कहने का मतलब क्या, यहाँ पीएचडी नहीं करनी है। लेकिन आज जो ये पेपर बताया उससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारे को नॉलेज होना चाहिए बस। अपने को क्या, केवल विषय का ऊपरी नॉलेज रखना है बस। ये बात आपने बिल्कुल सही की रामनाथ जी, ये हमें विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना या कोई पीएचडी नहीं करनी है हमें। बिल्कुल। जैसे मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ कि सौर ऊर्जा नीति सभी पढ़ते हैं, आर्थिक बजट में भी पढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा का क्या लक्ष्य था, क्या क्या राजस्थान ने हासिल किया है। सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल आया था, मैं आपको बताता हूँ, चारण साहित्य। कि चारण साहित्य का 10 नंबर में बढ़िया सवाल आया था कि इसका चारण साहित्य का राजस्थान में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक बेरोजगारों से संबंधित एक योजना आई थी, समर्थ योजना। समर्थ, हाँ समर्थ योजना। जिन्होंने आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ी उनको मालूम भी है। जैसे कुछ बजट भी होता है, जैसे अलग अलग प्रकार है, जैसे जीरो बेस बजट भी आया, परफॉर्मेंस बजट, मतलब निष्पादन बजट जिसे बोलते हैं। सबसे बड़ा आया राजनीतिक भ्रष्टाचार जिसका राजनीतिक भ्रष्टाचार तो आज की राजनीति का चर्चा का मुख्य विषय है। मुख्य विषय है, चरम सीमा पे है आज के दौर में। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। भाई साहब के लगन तो देखो, चलते चलते रोड पे चलते चलते वॉकिंग करते करते भाई साहब ने एक पूरा कागज बना दिया जो आज के जो पेपर आया। बिल्कुल बिल्कुल रामनाथ जी, आपके दर्शकों के लिए कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये भी एक ही आया था कि कुशल नेतृत्वकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। लेकिन ये पेपर के तो छोड़ो, ये बालाजी का दर्शन जरूर करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बालाजी के बारे में, इन बालाजी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही कहीं अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल साथ ही मैं खुद यही मन्नत मांगने के लिए आया हूँ। कल मेरे 2 पेपर और है, इसलिए मैं आया हूँ बालाजी के दर्शन करने। अब बालाजी का आशीर्वाद ही बाकी है। बाकी आज का पेपर इनका अच्छा हुआ है, लगभग औपचारिकता बच्चे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रामनाथ जी, आप लोगों का साथ रहेगा तो क्यों नहीं होगा। क्यों आरएस हम लोगों के बीच में से ही बनते हैं, तो बाहर से नहीं आते हैं। तो ये बालाजी
बालाजी के दर्शन हो रहे हैं और बालाजी आप हमारे साथ साथ आपको भी आशीर्वाद दे रही है मानो। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को भी लाइव दर्शन है या ये ऐसे दर्शन वीडियो के माध्यम से दर्शन या फेस टू फेस दर्शन एक ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल रामनाथ। और आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, उसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो एक, यहाँ सवाल सीधे सीधे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये नहीं कि 10वीं भारी बोर्ड का एग्जाम है कि सीधा पूछ लिया कि भाई राजा राममोहन राय कौन है, वो वाला सिस्टम यहाँ बिल्कुल नहीं है। समझ गया मेरी बात? कह रहा हूँ यहाँ कहने का मतलब क्या, घुमा फिरा के सवाल आते हैं तो अपने को क्या है, क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, मतलब अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कहने आंसर राइटिंग और मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना भी है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, 5 नंबर और 10 नंबर के सवाल को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारा रैंक डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप अपनी मौलिकता से लिखे। सबसे बड़ी बात ये है कि निष्पक्षता से लिखे, खुद के विचार लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। और विचारों में किसी पार्टी या विचारधारा का समावेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और एक प्रशासक होने के नाते तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप भाई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शायद शायद हमारे दर्शकों तक गाड़ियों की और कुछ वाहनों की आवाज आ रही होगी। हमारा शोर शराबा जा रहा है, शोर शराबा हो रहा है, लेकिन दर्शक प्रभावित जरूर हो रहे हैं। लेकिन वॉकिंग के जरिए जो बातचीत कर रहे हैं उसका मजा ही, और बालाजी के मंदिर में वो कुछ नज़ारा अलग ही है इसका शायद। बिल्कुल। और कुछ मैं कुछ एक थोड़ा सुझाव देना चाहूँगा, यदि आपके यहाँ पर चैनल पे कोई नए साथी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपको इजाज़त क्यों नहीं यार। मैं ये चाहता हूँ कि जो नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ना मेंस की, वो पीढ़ी के साथ ही आरंभ करें। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी लेखन शैली पर जरूर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो पूरा खेल है वो लेखन शैली का है, आपके विचारों की मौलिकता का है, विश्लेषणात्मक समझ होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इधर हो जाओ थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेखन शैली और आरएस प्री के साथ ही मेंस की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। और विचारों की मौलिकता। हाँ बिल्कुल। और यदि मान लो आपको सवाल में कुछ भी नहीं आता तो भी आपको ये जनरल आइडिया होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी आनी चाहिए। मतलब जो मेन जो चीज़ है ना, ये भाई साहब टेम्पो वाले आ गए हमारे इंतजार कर रहे हैं, कोई सवारी तो जाने वाले नहीं, रिक्शा वाले हैं, कर रहे हैं अपनी हजीबा चला रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब मिल जाएंगे आपको। और आपको कोई सवाल हो तो रामनिवास जी बताइए। और ये भाई साहब भी आएंगे, जैसे अभी इनका भी इंटरव्यू होगा तो इनको भी हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे। और भी जो आरएस के इंटरव्यू कल से शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू सेशन, उसमें भी जरूर आप देखें। और भी समय समय पर ऐसे बिल्कुल समय समय पर आप ऐसे जो विशेष अभ्यर्थी हैं जिनकी रुचि है बोलने की और कुछ करने की, ऐसे लोगों को हम बुलाते रहेंगे, चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। और ये मुकेश जी आज यहाँ वॉकिंग के माध्यम से मिल गए थे, तो मैं क्या थोड़ा चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे साथी भाइयों को भी बिल्कुल आपके सामने दे। आपकी सकारात्मक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल है, सोशल मीडिया का एक अच्छा सदुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा रामनिवास जी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू भाइयों, जुड़े रहना। बिल्कुल, राम राम सर, राम राम सर।